जो कह रहे हैं कि आज जो फैन फॉलोअर्स और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वो दिल से इकट्ठे हैं, भावनात्मक से इकट्ठे हैं, वो वोट बैंक से आए हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जिस भाव से आज आ रहे हैं, निश्चित ही इटावा का और प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं। वो इटावा तो जो है अखिलेश का गढ़ माना जाता है। अब कहाँ गढ़ रहा उनका, वो कहीं नहीं आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे। वो उनका गढ़ खत्म हो गया 15 साल पहले। उन्होंने सेपई में विकास किया, ना कि इटावा की जनता के लिए क्या किया बताइए। 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे। इसमें योगी को लेके हैट्रिक लगवा रहे हैं योगी की। बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। इटावा की महिलाएं योगी के साथ में हैं। बिल्कुल पूरी सब महिलाएं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं तक हैं। एक नंबर मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार कभी ना जाए। योगी मोदी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। उनके बारे में अब मैं क्या ही बोलूं, मैं उनको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहूंगी। वो तो कह रहे हैं मेरा घर है इटावा सैफई सब। उनका घर इटावा नहीं, उनका घर सैफई में है। जहाँ उनका राज चलता है वहाँ दिखाया जाके, यहाँ पे नहीं चलता उनका राज। मतलब यूपी तो बेहद सुरक्षित हो गई है, स्पेशली महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए। तो योगी जी, माननीय हमारे योगी जी हमेशा तैयार रहते हैं। रास्ते में ही लूट लपेट झपेट हो जाती थी। इस समय इटावा की पहचान विकास से हो रही है, शिक्षा से हो रही है, रोजगार से हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले से तो बहुत बेहतर ये सरकार ने काम तो किया है महिलाओं की सुरक्षा पे, पर थोड़ा और बेहतर काम हो, हम ऐसा चाहते हैं। बबुआ तो 12 बजे तक सोते थे, योगी कह रहे थे अभी। अरे वो तो सोते ही रहेंगे, अखिलेश यादव भी सोते हैं, अभी सोते रहेंगे। 2027 में भी आएंगे और साफ हो जाएंगे। इटावा तो घर है अखिलेश का, ऐसा कह रहे थे वो। अरे घर है सैफई यहाँ नहीं है। यही मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, योगी के अलावा नहीं दूसरा कोई। इटावा को अखिलेश भैया का गढ़ माना जाता है, तो क्या लग रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि योगी का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला इटावा से। देखिए आज जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है तो मानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे इस इटावा, साथ ही साथ आज आपको पता होगा कि 603 करोड़ इनके जो आज उसका विमोचन होगा, इतनी योजनाओं के साथ वो इटावा में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी योजनाओं के साथ आज तक कोई भी ऐसा मंत्री या विधायक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ, तो ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ी बात है कि केवल इटावा में ही नहीं, उन्होंने अन्य और जिलों में भी जाकर शिलान्यास किया है कई योजनाओं का। इटावा की पहचान सैफई से होती थी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इटावा की पहचान किसी से भी हो, लेकिन आज जो कह रहे हैं कि आज जो फैन फॉलोअर्स और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वो दिल से इकट्ठे हैं, भावनात्मक से इकट्ठे हैं, वो वोट बैंक से आए हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जिस भाव से आज आ रहे हैं, निश्चित ही इटावा का और प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं वो इस क्षेत्र में। आप इस बार 27 में लग रहा है कि योगी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं सरकार में। अरे बिल्कुल, योगी जी तो हम सबकी पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। देखिए जिस ये वही धरती है जो अखिलेश यादव का गढ़ इटावा माना जाता है। यहाँ से अखिलेश यादव का परिवार लगातार कई लोकसभा और विधानसभाओं में अपने पैठ जमाए हुए, लेकिन जैसे ही योगी की एंट्री इटावा के अंदर होती है तो आप जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व की गर्जना आप लगातार देख रहे होंगे। योगी का जो क्रेज है वो यहाँ इटावा के अंदर देखने को मिला। ये देखिए किस तरीके से ताली बजाकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली इटावा की धरती पर किया जा रहा है। ये इटावा जो अखिलेश का गढ़ माना जाता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मेरी कर्म भूमि है, तो क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव का गढ़ जा रहा है हाथ से या फिर इस बार बदलाव चाह रही है यूपी की जनता? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि गढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सर्व जातियाँ रहती हैं, तो जो काम करेगा वही चमकेगा, मेरा मानना ये है। तो गढ़ किसी का नहीं कहा जा सकता है, जो काम करेगा वही चमकेगा, वही उसी का गढ़ होगा। तो योगी ने काम किया है? बिल्कुल किया है योगी ने। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, लोगों को रोजगार दे करके बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लेकिन जैसे पहले आप महिला हैं, आपने समाजवादी की पार्टी देखी, तब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी या अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? ऑब्वियसली अभी सुरक्षा अभी महसूस करते हैं। कभी पहले क्या था कि हम लोग रात में घरों से निकलते थे तो असुरक्षा महसूस होती। जब से भाजपा की सरकार आई है तो बहुत सुरक्षा महसूस होती है, चाहे रात में निकले, चाहे किसी भी समय आप घर से बाहर जाएं। और हमारी बेटियां भी नौकरी के लिए या कहीं भी जाती हैं तो उनको सुरक्षा पूरी भरपूर रहती है। बिजली, पानी सब ठीक हो रहा है? बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में उनको हम नकार नहीं सकते योगी मोदी। तो इस बार 27 में लग रहा है कि योगी जी हैट्रिक लगाएंगे?
बिल्कुल मतलब 100% शतक लगाएंगे। ऐसा ना हो कि आपकी भाभी डिम्पल बीच में आ जाएं और कहीं योगी से मोह भंग कर दें आपका। कुछ भी हो, योगी की ही जीत होगी, मोदी की ही जीत होगी। बिल्कुल निश्चित है। हाँ, कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। महिलाएं सब सुरक्षित हैं। बिल्कुल महिलाएं सारी सुरक्षित हैं। आपको डर नहीं लगता रात में? बिल्कुल भी, किसी भी समय हम निकलते हैं, मुझे डर नहीं लगता। जी, योगी जी मंच पर बैठे हैं, मौका मिल गया, किस तरीके से क्या बात कहेंगे योगी जी के लिए? मैं योगी जी को इस इटावा धरती पावन धरती पर इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, कोट कोट प्रणाम करना चाहूँगी जो उन्होंने इटावा धरती पर पावन धरती पर यहाँ पर पधारे हैं, और यहाँ पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है योगी जी के लिए। बहुत बहुत बधाई है। लेकिन कह रहे हैं कि उनका तो परिवार ही नहीं, उन्हें कैसे पता कि घर परिवार कैसे चलता है? परिवार नहीं, क्योंकि वो संत हैं, संत के अंदर बहुत आत्मज्ञान होता है। उन्होंने आध्यात्मिक और उनको आध्यात्मिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, हर क्षेत्र में उनको ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र में उनको नकारा नहीं जा सकता है। मतलब यूपी तो बेहद सुरक्षित हो गई है, स्पेशली महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए तो योगी जी, माननीय हमारे योगी जी हमेशा तैयार रहते हैं। 27 में लाएंगे योगी को? बिल्कुल 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 भैया, 27 में पूरे जोर शोर से केवल भाजपा सरकार। यादव कह रहे हैं कि ये मेरा घर है इटावा, मैनपुरी, सैफई पूरा घर है, यहाँ योगी की दाल नहीं गलने वाली, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। घर है, घर जैसा मानो तो कम से कम, घर तो माना नहीं उन्होंने। इटावा को कहाँ घर माना है? घर मानते तो क्या सरकार चली जाती? घर नहीं माना है, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो योगी है, योगी जी की दाल गलेगी और हमेशा गलती रहेगी, और हम लोग पूरे बहुमत के साथ में आएंगे। हाँ जी, पूरे। पहले इटावा की पहचान सैफई से होती थी। ये बात है कि उन्होंने, उनका घर था तो उन्होंने विकास किया। हमारी सरकार इस समय नए आई है तो हमारी सरकार भी विकास कर रही है और अच्छा विकास करेगी। अब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं कि या अखिलेश के काल में ज्यादा सुरक्षित हैं? अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है और भाई भी सुरक्षित है, उनकी खेती भी सुरक्षित है और वो चल भी सकते हैं, पूरी तरह से बेझिझक होके चलते हैं। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं बेझिझक जाके जाते। नहीं तो हम लोग तो रात हो जाती थी तो घर में आना पड़ता था कि रात हो गई अब घर चलो। अब हम लोग तो 10-10, 11-11 बजे भी अगर बाहर होते तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती है, और बच्चियों की भी कोई चिंता नहीं होती है। हाँ, इसमें तीसरी बार लाएंगे योगी को, हैट्रिक लगवाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग हैट्रिक लगाएंगे। क्या लग रहा है कि योगी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? आपको नहीं लग रहा है? महिला के बारे में तो महिलाएं बताएंगी ना। अच्छा। हाँ जी, मैं तो पूर्ण संतुष्ट हूँ। योगी जी जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से मैंने देखा सभी बहनों का मेरा से बातचीत होती है तो सभी बहनें खुश हैं, संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। इटावा तो जो है अखिलेश का गढ़ माना जाता है। अब कहाँ गढ़ रहा उनका? वो कहीं नहीं आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे। वो उनका गढ़ खत्म हो गया 15 साल पहले। वो तो कह रहे हैं कि 27 में इटावा से भी बाहर करेंगे योगी को और प्रदेश से भी बाहर करेंगे। ये उनकी सोच है। अभी 27 में वो उनको दिखाई दे देगी और हमारे योगी जी पूर्णतः 100% सारी सीटें जीत कर हम लोग फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। जी, तो पहले इटावा की पहचान सैफई से होती थी, ऐसा था पहले? वो एक परिवारवादी है, उन्होंने एक छोटे से गांव को सैफई जैसा बना दिया, जिले से भी बड़ा बना दिया सैफई को। उन्होंने सैफई में विकास किया, ना कि इटावा की जनता के लिए क्या किया बताइए। 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने अपने परिवार का बढ़ाया और अपना सैफई बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने धरातल पर। तो 27 में योगी को लेके हैट्रिक लगवा रहे हैं योगी की? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। इटावा की महिलाएं योगी के साथ में हैं? बिल्कुल, पूरी सब महिलाएं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं तक हैं, सब साथ हैं। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश यादव परेशान हो गए योगी से, जनता बाहर करने की सोच रही है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी से परेशान हो गई है जनता। अरे ऐसे वो तो कहेंगे, उनसे जनता परेशान है, वो तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं। योगी जी से तो बहुत खुश है। आप देख लीजिए नजारा इटावा का, आज सड़कों पे महिलाएं घूम रही है, इतनी कड़ी धूप में महिलाएं आपको नजर आ रही। पुरुष तो बच्चों का देखो कितने लोग हैं। महिलाओं, अगर योगी जी से परेशान होते तो ये धूप में कोई हम लोग आते बताइए आप? ये सब अखिलेश से सब परेशान है और इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। सपाया हो गया। सपाया हो जाएगा। मैम, आपका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, क्या नाम है सर? जी, संजू बाबू साहब जी, इटावा के रहने वाले हैं जी। कहेंगे योगी के लिए? आपने तो पहले अखिलेश की भी सरकार देखी, अब योगी को देख रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं दोनों? योगी जी की सरकार में
हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं। पहले की सरकारें जो देखी हैं तो हम लोग धान बीज मक्का बेच के जो यहाँ से जाते थे तो खाली पर्चे लेके जाते थे, रास्ते में ही लूट लपेट झपेट हो जाती थी। इस समय इटावा की पहचान विकास से हो रही है, शिक्षा से हो रही है, रोजगार से हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। मैं यही इटावा की रहने वाली हूँ। तो रेणु जी ये बताइए, आपने पिछली सरकार भी देखी, ये सरकार भी देख रहे हैं, क्या अंतर देखती हैं इन दोनों सरकारों में? मैं सबसे ज़्यादा अंतर तो ये देखती हूँ कि हम लेडीज़ के लिए सुरक्षा का है माहौल है बहुत, हम इससे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। पहले सुरक्षित नहीं थी नजर? पहले इतना नहीं थे, हर समय जैसे हम ऑटो में जाते थे अगर थोड़ी लेट हो गए तो डर लगा रहता था। अब हम अगर अकेले ऑटो में भी जाते तब भी हमें लगता है हम सुरक्षित हैं। ट्रेन में भी जाते वहाँ पर CCTV कैमरा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इम्प्रेस की हैं योगी जी। मैं तो यही कहूँगी कि आगे इन फ्यूचर ऐसा ही हमें माहौल मिले, जो हमारी बेटियाँ सुरक्षित हों, हम सब सुरक्षित हों। स्कूलों की दिशा और दशा बदली है नहीं बदली? जी जी बदली है, पहले से बदली है, काफ़ी बदली है। तो आप चाहेंगे कि योगी हैट्रिक लगाएं? जी। मैं अपना नाम बता रही हूँ, सन्नो। मैं पक्के तालाब डिग्री कॉलेज से रहती हूँ और मेरा ये निवेदन है कि मेरे बगल में एक लड़ाई हुई है मतलब मुसलमानों से, पर वो मेरे साथ बहुत वो कर रहे हैं गलत। हाँ, और रात में आकर गालियाँ बकते हैं गंदी गंदी, और मेरे आदमी से कहते हैं बाहर निकल, मैं इसको बताऊँगा। और दर्ज कराई आपने? जी मैं करवा चुकी हूँ सिविल लाइन थाने पे, और मैंने वहाँ भी डाली है ऑनलाइन लखनऊ। बस यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी पर भरोसा है? जी, योगी जी पे, मोदी जी पे, मुझ पे, दोनों पे बहुत भरोसा है। हाँ, और ये भी कहा जाता है, मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये हिंदूवादी बहुत करता है संजू, मतलब मुसलमानी हिंदूवादी बहुत करता है, इसको मैं घर से घसीट के बाहर निकाल के मारूंगा इसको। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अगर बाहर निकलेगा तो इसको घसीट के मारूंगा। और बच्चों को भी नहीं खेलने दिया जाता है गली में बाहर, और ना हम लोगों को। बस हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ करिए योगी सलमान परेशान? जी, मेरे पति का नाम है संजय गुलाटी, वो खड़े हैं। ये क्या कहेंगे योगी से, कैसा इंतजाम? योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। अकेला घर है मुसलमानों के बीच में? जी, और भी है हिंदू, पर उनसे नहीं होती। हाँ, वहीं से लड़ाई लड़ते हैं वो लोग। इसलिए लड़ाई लड़ते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं? जी, मेरे आदमी को बहुत परेशान करते हैं और हम लोगों को। मैं इटावा में जी, और बहुत बातें करते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली बकते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर रात में दारू पी के आते हैं। मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। मैं बहुत इंसाफ मिलना भी चाहिए। इस तरीके से किसी को, हमारा प्लाट है हालेपुर अजीत मल के पास में, तो वो कब्जा नहीं करने देते, हमारे पति हैं नहीं, और हम प्लाट पे जाते हैं तो मारपीट करते हैं। शिकायत दर्ज हुई है? तहसील गए आप? गए निरे बात, तहसील गए, DM के पास गए, SB के पास गए, कोई सुनवाई नहीं। वे पैसा वाले हैं, मास्टर हैं, तो हमारी कोई सुनवाई होनी चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा प्रिया मिश्रा। क्या कहेंगी योगी की सरकार में आप सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? जी, पहले से तो बहुत बेहतर ये सरकार ने काम तो किया है महिलाओं की सुरक्षा पे, पर थोड़ा और बेहतर काम हो, हम ऐसा चाहते हैं। हाँ, और तरीके के काम होने चाहिए। ये रेप वाले केसेस आए दिन आते रहते हैं, फिर भी यूपी में तो फिर भी सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रखा है, सही है, पर और भी इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो। जो हिम्मत करे उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी। कमर तोड़ देंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सुन रहे होंगे? जी, यही उम्मीद हम रखते हैं सरकार से, और यही सरकार रहनी चाहिए। हम इसमें गुंडागर्दी नहीं है, बहुएं बेटियां छेड़ी नहीं जाती, कोई छीना छपी, चाहे कोई लड़ पहने छीड़ ले, कुंडे पहने छीड़ ले, गुंडागर्दी से और बलात्कार हम लोग बचे हुए। तो ये कहते हैं इटावा तो मेरा घर है। इटावा का तो बसा लेना घर, मेरे तो बाप दादा सबने यहीं से राजनीति करी, तो घर बसा लेना। पर जो हमारे लिए जो पब्लिक के अच्छे के लिए काम करेगा, हम उसको ही चाहेंगे ना कि यहाँ रहे, तो ये कर रहे हैं। तो कान सेपई में इटावा में योगी का है, मोदी का है इटावा। भाई अखिलेश को कहाँ से आएगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं इटावा में इनकी दाल नहीं गलने वाली, ये वैसे ही घूम रहे हैं अपने आप दिमाग से। जब हम लोग हैं, हम लोग इज्जत से बचे हैं। इन लोगों ने उठाधरी होती थी, बहुएं उठा ली, बिटियां उठा ली, अब कोई नहीं, कोई उठा दे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे कोई बदतमीजी करेगा। हकीकत है, लाएंगे योगी को, बिल्कुल लाएंगे फुल बहुमत से।
लेकिन अखिलेश कह रहे हैं वोट चोरी करके आ रहे हैं बार बार जो है। तो वो चोरी करे, हमका मुथरे मोड़ के हम लोग चोरी करे, सीखा तो नहीं से चोरी करना छिंदड़ा करना उन्हीं से सीखा है। डिम्पल भाभी आ जाएंगी इटावा में आपके हाथ जोड़ने पैर पकड़ने, फिर क्या होगा? तो डिम्पल ये है का, डिम्पल ये कहाँ है? डिम्पल जाए दिल्ली में, दिल्ली में गलती नहीं, यहाँ आ गई है। हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं योगी जो है, तो मुसलमान के चिमचा है, खुद मुसलमान है तो मुसलमान बजाइए। चीज़ देखिए थोड़ा नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें एक दूसरे को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ ये सब चीज़ें वो भी हैं, उनको भी यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम फेवर में नहीं। बुलडोजर बहुत चलवाते हैं। नहीं अरे चलवाते, बिल्कुल सुनो, नहीं चलवाते। जैसे आपने मर्डर करूँ है ना, तो बुलडोजर नहीं चलाए, क्या चलाए गाड़ी? नहीं गलत जगह पे हैं? कितने मर्डर हो रहे हैं, तो बुलडोजर चल नहीं चलने, चलना चाहिए। मर्डर वाले कुछ छिनारे बाज गुंडागारी परिवार तो है ही नहीं, इन्हें कैसे पता परिवार कैसे चलता है? इनका काम घंटी बजाना है, घंटी बजाओ जाके गोरखपुर। ऐसी राजनीति चल रही है। अखिलेश का परिवार है, सोनिया की तो बड़ा परिवार है, तो सब नष्ट होएगा। उनसे और नहीं होने वाला है, बल्कि ये ज्यादा न्याय लोगों के साथ कर रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल हाँ, इटावा की महिलाएं साथ में हैं योगी? बिल्कुल साथ, फुल मोहम्मद से, फुल मोहम्मद से, फुल मोहम्मद से इटावा कोई ना रह पाएगा, किसी की ताकत नहीं है। मोदी के योगी के साथ में है, योगी सब साथ में, सब योगी साथ में रहेंगे। कि मैंने तो सैफई हो गया, इटावा हो गया, जसवंत नगर हो गया, बहुत अच्छा विकास किया था अपनी सरकार में। क्या विकास करो जी, विकास करो, बिटियां उठवा ली, बहुएं उठवा ली, लड़कियां उठवा ली, उसके बाद मकान पर कब्जा करो, खेती कब्जा करो, सरेआम बिटियां उठा बलात्कार करो, छोड़ रही। सही कह रही है अम्मा? अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये सरकार के होने से ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, इतना आसान नहीं हो रहा। हमारी 26 बीघा जमीन थी जो अवैध कब्जा अखिलेश यादव की सरकार में जमीन पे कब्जा करे हुए रखे थे। मेरा नाम ऋषि कटेरिया है, परासना गांव है, और उसके बाद में भी 26 बीघा जमीन पे मेरा कब्जा जो था वो पूरा कब्जा छूट गया है, और आज मैं जमीन वाला हो गया हूँ। योगी जी ने दिलवा दिया? योगी जी ने दिलवाया है, माननीय सांसद रामशंकर कटेरिया जी ने। तो ये बताओ, ये कह रहे थे बबुआ तो 12 बजे तक सोते थे, योगी कह रहे थे अभी। अरे वो तो सोते ही रहेंगे, अखिलेश यादव भी सोते हैं, अभी सोते रहेंगे, 2027 में भी आएंगे और साफ हो जाएंगे। इटावा तो घर है अखिलेश का, ऐसा कह रहे थे वो। अरे घर है सैफई यहाँ नहीं है। एक नंबर मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार कभी ना जाए, योगी मोदी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद नहीं मैं क्या उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, मैं उनको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहूंगी। तो कह रहे हैं मेरा घर है इटावा सैफई सब। उनका घर इटावा नहीं है, उनका घर सैफई में है, जहाँ उनका राज चलता है वहाँ दिखाया जाके, यहाँ पे नहीं चलता उनका राज। मैंने विकास किया था तब मेरी सरकार थी, जब उनकी सरकार थी ना तो इतने गंदे काम हुए हैं ना, जगह जगह पे मर्डर हो रहे हैं, और रेपों को दबाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, दबाए जाते थे, अब तो रेप होते तो खुलेआम सब कुछ उनको सजा मिलती है, उन लोगों को रेप होते हैं तो खुलेआम सब होता था, और अब तो योगी मोदी की सरकार में बुलडोजर चला देते हैं। क्या भी रहते मिट्टी में मिला देते। हाँ तो वही तो है, वो तो मिल गए। मेरा यही कहना है योगी मोदी जी की सरकार कभी ना जाए। अभी दिल्ली में ये क्या, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में तो कॉकरोच धरना दे रहे थे। कॉकरोच धरना, वो कॉकरोच ही रहेंगे, कभी योगी मोदी की वो नहीं कर पाएंगे, सैक नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे स्प्रे मार देंगे हम, मुझे अगर दिल्ली में जाने का मौका मिलेगा ना, मैं योगी मोदी के लिए लड़ाई करूंगी, और कभी ये ना इनकी सरकार जाने के लिए कभी नहीं खड़ी होंगी। तो कॉकरोच इस्तीफा मांग रहे थे मोदी योगी। इस्तीफा, जिनको प्रॉब्लम है वो इस्तीफा मांग रहे हैं, तो धरना दे रहे थे। अरे वो होते कौन है इस्तीफा मांगने वाले? जो खुद की अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते वो दूसरे से इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, उनको पुलिस अभी क्या चल रहा है, इस्तीफा मांग रहे हैं, जो इस्तीफा मांग रहे हैं वहाँ देखो सड़ रहे, तभी तो वो भूखे मर रहे हैं। लड़के लेके जा रही है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लड़कियों की क्या सुरक्षा करेंगे? लड़कियों की सुरक्षा का अभी यहाँ पे रेप होता है, कुछ भी होता है, हाल ही बुलडोजर चढ़ जाता है और हर एक चीज हो जाती है। और हर किसी को अब इंसाफ मिल रहा है। अब तो जैसे कि पहले थी कि कुछ यानी कि घटना हो रही थी तो दबा दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं बच्चियां सुरक्षित हैं। हाँ, हम तो बहुत सुरक्षित फील करते हैं, अब लोगों का तो पता नहीं। हम तो जो भी कह रहे थे बबुआ 12 बजे तक सोते रहते हैं। उनकी पार्टी के जितने लोग हैं वो सोते ही रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है, सोते ही रहेंगे वो। क्या कहेंगे? आपने तो मुलायम सिंह को भी देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, मायावती को भी देखा, योगी को भी देख रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री? बहुत बढ़िया है आज का
मुख्यमंत्री योगी हमारे गांव के लड़का पाली के बहुत लग गए। हाँ बहुत बढ़िया आज मुख्यमंत्री, और फिर वोट नहीं को दी मुख्यमंत्री। हाँ गुंडागर्दी लूटपाट कुछ कम हुई? सब खत्म हुई है। पहले इटावा की पहचान सैफई से देखी जाती थी, अब क्या लग रहा है कि इटावा अपनी पहचान? हाँ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। जी क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या कहेंगे सुशील जी, जिस तरीके से योगी को 9 साल हो गए, अगले साल फिर चुनाव होने हैं, ठीक मुख्यमंत्री हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, यही मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, योगी के अलावा नहीं दूसरा कोई। जी लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे ये मेरा घर है, पूरा इटावागढ़ जो है, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, ये पूरा इलाका यहाँ योगी की दाल नहीं गलने वाली, ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जीतेंगे, योगी जीतेंगे। अखिलेश से क्यों नाराज चल रहे हैं आप? नहीं नाराज किसी से, नाराजगी किसी से, अब ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ भयमुक्त वातावरण हो गया है, इसलिए योगी जी अच्छे, हमें नाराजगी किसी से नहीं है। जी गुंडागर्दी लूटपाट का बिल्कुल खत्म। बिजली पानी ठीक मिल रहा है? हाँ सब बढ़िया, बिजली पहले से अच्छी आ रही है। जी पहले इटावा की जो पहचान है वो सैफई से होती थी, सैफई को लोग जानते थे, तो क्या लग रहा है कि योगी ने आगे इटावा को कुछ नहीं विकास किया, अच्छा विकास, चारों तरफ विकास हो रहा है, पुल बन रहे, कितने तो ओवर ब्रिज बन गए जब से योगी जी आए। दोनों सरकार में क्या अंतर देखते हैं? काफी विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। घर में भी विकास नहीं कर पाए थे अपनी सरकार में? हाँ नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो योगी को लाएंगे तीसरी बार? बिल्कुल योगी, योगी योगी महाराज।